और अहम खबर दिल्ली से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली का अहम दौरा है और आज राज्य की एक और अहम मुलाकात होनी है। जेपी नड्डा के आवास पहुंची है वसुंधरा राजे, जहां मुलाकात जेपी नड्डा से होगी। अहम मंत्रणा जेपी नड्डा के साथ कर रही है वसुंधरा राजे। 2 दिन पहले बीएल संतोष से राजे की मुलाकात हुई थी। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच राजनीतिक मंत्रणा हुई थी और अब जेपी नड्डा के आवास पहुंची हैं वसुंधरा राजे। नड्डा के साथ अहम मंत्रणा इस वक्त हो रही है। तो दिल्ली का ये दौरा वसुंधरा राजे का बेहद अहम है। जेपी नड्डा के आवास पहुंची हैं वसुंधरा राजे, नड्डा के साथ अहम मंत्रणा कर रही हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले बीएल संतोष से भी राजे की मुलाकात हुई थी और उस दौरान करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई, राजनीतिक मंत्रणा हुई। और आज जेपी नड्डा के साथ इस वक्त मुलाकात जारी है, जिसमें अहम मंत्रणा दोनों के बीच में चल रही है। तो बेहद अहम दौरा दिल्ली का है वसुंधरा राजे का। राजे का एक और अहम मुलाकात है, क्योंकि 2 दिन पहले भी बीएल संतोष से मुलाकात वसुंधरा राजे ने की थी और आज एक और अहम मुलाकात जब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची वसुंधरा राजे और मुलाकात इनके बीच जारी है, मंत्रणा इस वक्त चल रही है। तो 2 दिन पहले बीएल संतोष से मुलाकात, आज जेपी नड्डा से मुलाकात। इस लिहाज से दिल्ली का दौरा बेहद अहम है वसुंधरा राजे का। राजनीतिक मंत्रणा इस मुलाकात में हो रही है, अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात वसुंधरा राजे की जारी है और इस लिहाज से बेहद अहम है दिल्ली दौरा वसुंधरा राजे का। और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम दौरा है ये वसुंधरा राजे का। 2 दिन पहले अहम मुलाकात होती है बीएल संतोष से और आज जेपी नड्डा के साथ मुलाकात जारी है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर, कितनी अहम ये मुलाकात? जाहिर तौर पे देखिए, हाल ही में जब वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा हुआ तो उन्होंने सबसे पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और उस मुलाकात में काफी महत्वपूर्ण जो राजनीतिक चर्चाएं हुई। देखिए, इस पूरे मुलाकात को, इस पूरे दौरे को आप उससे जोड़कर देख सकते हैं कि जब कुछ समय पहले वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी, जब राजस्थान में सियासी उठापटक चल रही थी, उस समय भी वो बीएल संतोष से मिली थी, जेपी नड्डा से मिली थी, राजनाथ सिंह से मिली थी, नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई थी। और इस बार वो करीबन 1 महीने, 1.25 महीने बाद वो वापस दिल्ली आई हैं। और जब जो राजस्थान की जो सरकार है उसमें उठापटक चल रहा था, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के तमाम मुद्दे थे, तो उस बीच में भी वो आई थी। काफी सारे सवाल वसुंधरा राजे पर उठाए गए थे और उसके ही समक्ष बातचीत करने के लिए वो जेपी नड्डा से मिली। अब 1 महीने बाद मुलाकात हो रही है। क्या कुछ बात होती है ये तो हम आपको उनकी मुलाकात के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि जिस तरीके के हालात फिलहाल राजस्थान में हैं, अभी भी तमाम तरीके की अफवाहें और स्थिरता की चलती रहती है। तो इस बीच में वसुंधरा राजे हो सकता है कि पूरा जो रिपोर्ट है वो सौंपने गई हो या तमाम तरह की बात हो, तो बेहद महत्वपूर्ण इस मुलाकात को देखा जा सकता है। हालांकि ये हम आपको उनके मुलाकात के बाद ही बता पाएंगे। बिल्कुल, मुलाकात के बाद ही तस्वीर साफ होगी अदिति। लेकिन एक और अहम बात है, अगर हम पिछले 5-6 महीनों की बात करें, कोरोना काल चल रहा था, वसुंधरा राजे लगातार शांति, जब प्रदेश में इतनी ज्यादा गतिविधियां थी तब भी बहुत ज्यादा रिएक्शन वसुंधरा राजे के नहीं आए। अचानक 1.25 महीने पहले भी दिल्ली दौरा था, जैसा कि आपने बताया भी कि कई अहम मुलाकात की थी और अब फिर से मुलाकात। क्या प्रदेश की राजनीतिक हालातों को लेकर ही आपको लगता है कि मुलाकात हो रही होगी, या फिर कुछ और राजनीतिक मंत्रणा भी है केंद्र की भी अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर हम वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे का ये मानना है कि मैं प्रदेश की नेता हूँ, मैं केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हूँ और अगर मैं दिल्ली आती हूँ तो मैं अपने नेताओं से, अपने लीडर से और अपने सहयोगियों से मुलाकात कर सकती हूँ और ये एक औपचारिक मुलाकात के रूप में इसको देखा जाए, क्योंकि जब भी वो दिल्ली आती हैं तो वो तमाम मुलाकात करती हैं। लेकिन पिछले 3 महीने में जिस तरीके से राजस्थान में सियासी उठापटक रहा है और वो 1 महीने पहले भी उनकी मुलाकात रही और उन पर ये सवाल उठाए गए कि वो बहुत लंबे समय से मौन रही। वहीं वसुंधरा राजे का ये मानना था कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनसे तमाम तरीके की चीजें पूछी नहीं गई, चाहे फिर राज्यसभा चुनाव हो, तमाम चीजें हों। तो ऐसे में बार बार वसुंधरा राजे का केंद्रीय नेतृत्व से मिलना एक यही संकेत देता है कि ये एक पॉलिटिकल बैठक है
और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो साझा करना चाहती हैं या केंद्र नेतृत्व वसुंधरा राजे से कोई बात करना चाहते हैं। तो इसको वसुंधरा राजे खेमे की तरफ से तो यही बताया जा रहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन जाहिर तौर पे अगर हम पुराने घटनाक्रम को जोड़ के इसको देखें तो ये बैठक महत्वपूर्ण भी है और पॉलिटिकल भी है। बिल्कुल अदिति, अब क्योंकि मुलाकात जारी है, मुलाकात पर आप नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट इससे लेकर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज अहम मुलाकात इस वक्त जारी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। वसुंधरा राजे मुलाकात कर रही हैं, जेपी नड्डा के आवास पर ही मौजूदगी है। वसुंधरा राजे की मुलाकात का ये दौर जारी है। कई अहम मुद्दों को लेकर मंत्रणा इन दोनों के बीच में जारी है, लेकिन क्योंकि 1.25 महीने पहले दिल्ली का दौरा अहम था वसुंधरा राजे का, इसके बाद फिर से दिल्ली का दौरा है। बीएल संतोष से 2 दिन पहले मुलाकात वसुंधरा राजे ने की, आज जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात है। हालांकि जब मुलाकातों को लेकर या दिल्ली दौरे को लेकर सवाल वसुंधरा राजे से किया जाता है या किया गया, तो उनका कहना यही है कि ये औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि मैं केंद्र में रह चुकी हूँ, मैं प्रदेश की सियासत में सक्रिय रही हूँ, मुख्यमंत्री रही हूँ, तो ऐसे में आना जाना मुलाकात ये चलती रहती है और इसलिए इसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौन वसुंधरा राजे ने धारण किया था, कई सवाल भी उठ रहे थे जब प्रदेश में पूरा घटनाक्रम चल रहा था, बीजेपी के कई दिग्गज रिएक्शंस दे रहे थे, यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे थे कि वसुंधरा राजे आखिर क्या उतनी सक्रिय अभी है या नहीं। लेकिन दिल्ली दौरे पर जाकर अहम मुलाकात का होना, ऐसे में कई कयास भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। हालांकि मुलाकात क्योंकि जारी है, मुलाकात खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन से अहम मुद्दे पर मंत्रणा दोनों के बीच में हुई, क्योंकि मुलाकात अभी भी चल रही है। और चलिए, जयपुर संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, लगातार वसुंधरा राजे को आप कवर भी करते रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश में किस तरह से सक्रिय है वो भी जानकारियां मिलती रही, लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए, दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात क्या मायने? देखिए श्वेता, इससे पूर्व में बीएल संतोष से दोबारा मिली हैं और इससे पूर्व में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और आज फिर से जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का दौर जारी है। तो चूंकि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो ऐसे में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा, तो दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी दिनों में जेपी नड्डा की नई टीम बनने वाली है। राजस्थान में भी कई मोर्चे प्रकोष्ठों की घोषणा होने वाली है या अन्य संगठनात्मक गतिविधियां हैं जिनको लेकर स्वाभाविक तौर पर चर्चा होना लाजमी है। तो दूसरे कोरोना काल में राजस्थान में क्या कुछ रहा, उसको लेकर भी सामान्य तौर पर बातचीत होती है, क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिलना भी स्वाभाविक होता है। तो बातचीत कितनी देर चलती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संगठनात्मक मंत्रणा है और संगठनात्मक मंत्रणा में राजस्थान को लेकर भी बात होना लाजमी है और अन्य मुद्दों को लेकर भी बात होना लाजमी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रदेश को लेकर कई संगठनात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ होना लाजमी है, जिस तरह से ऐश्वर्य भी बता रहे थे। ये मुलाकात अहम है, मुलाकात इस वक्त जारी है, मुलाकात खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ तस्वीर और मुद्दे साफ हो पाएंगे कि आखिर किन